मंजिलें उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज की कहानी उन स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए है जो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, पर डिस्ट्रैक्शंस की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था। उस राजा को उसके एक दोस्त ने, जो दूसरे राज्य का राजा था, इसे उस राजा को उसके दोस्त ने 2 पक्षी भेंट स्वरूप दिए थे। और उस राजा को वो पक्षी बहुत पसंद थे, क्योंकि उस राजा की दूसरे राजा के साथ बहुत पक्की दोस्ती थी। इसलिए उसने उसे वो पक्षी दिए। इस कारण वो राजा बहुत खुश था। वो दोनों ही पक्षी बहुत अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग भी थे। एक दिन उस राजा ने उसके राज्य में जो ट्रेनर था, तो पक्षियों को ट्रेन करता था। राजा उसे बुलाता है और बोलता है, इन दोनों पक्षियों को बहुत अच्छे से ट्रेन करो। वो ट्रेनर बोलता है, ठीक है, मैं इनको बहुत अच्छे से ट्रेन करूंगा। और वो ट्रेनर उन पक्षियों को लेके अपने साथ चला गया। 3 महीने बाद जब वो ट्रेनर उन पक्षियों का रिपोर्ट देने आया, तब उस ट्रेनर ने राजा को बहुत विचित्र बात बताई। वो ट्रेनर बोला, इन 2 पक्षियों में से एक पक्षी सब कुछ सीखा, बहुत अच्छे से ट्रेन हुआ, और दूसरा पक्षी, उसका क्या? ट्रेन होना तो छोड़ो, वो तो उड़ता भी नहीं। ये जो एक पक्षी है वो बहुत अच्छे से उड़ता है, अरे दूसरा पक्षी ये उड़ता ही नहीं, अपने जगह से उठता ही नहीं। वो ट्रेनर बोलता है, ये दोनों पक्षी सेम है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तब राजा बोला, तुम और दूसरे ट्रेनर की मदद लो, पर मुझे एक पक्षी उड़ता हुआ चाहिए। तुम्हें चाहिए उतने पैसे खर्च करो, पर यह पक्षी उड़ना चाहिए। ये सुन के वो ट्रेनर वहां से चला गया। उस ट्रेनर ने सब कुछ ट्राई किया, फिर भी वो पक्षी उड़ा नहीं। राजा बोला, एक काम करो, पक्षी से बात करने वाले किसी पक्षी प्रेमी को बुलाओ और उस पक्षी से पूछो, भाई आखिर तेरा प्रॉब्लम क्या है? ये सब बातें एक आदमी ने सुनी। वो राजा को बोला, मैं एक बार ट्राई करूँ क्या? मैं इस पक्षी को गारंटेड उड़ा सकता हूँ और मैं उड़ा के दिखाऊंगा। ट्रेनर उसे बोला, ये मैं नहीं कर सका तो तुम कैसे करोगे? राजा बोलता है, उसे एक बार कोशिश तो करने दो, देखने दो ये क्या करता है। दूसरे दिन राजा उस पक्षी को देखने आए तो दोनों ही पक्षी साथ में और बहुत अच्छी तरह से उड़ रहे थे। राजा के मन में सवाल उठा कि इसने कैसे किया। राजा ने उस आदमी को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि ये न उड़ने वाला पक्षी अचानक से उड़ने लगा? उस टाइम वो आदमी बोला, मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया, बस वो पक्षी जिस डाली पे बैठा था वो डाली ही मैंने तोड़ डाली, और फिर क्या, अपने आप उड़ने लगा। वो उस टाइम उड़ा क्योंकि उसके पास उड़ने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। दोस्तों आपका और मेरा भी कुछ ऐसा ही है, उस पक्षी जैसा। आपको भी वही करना है। आप जिस डाली पे बैठे हो ना, वो डाली ही तोड़ डालो। मतलब क्या, आपके आगे पढ़ाई के सिवा कोई ऑप्शन ही मत रखो। हम हर चीज कल पर ढकेल देते हैं। आज नहीं हो रही ना मुझसे पढ़ाई, मैं कल करूंगा। हम अगले दिन ट्राई करते हैं, बैठते हैं, पर पढ़ाई होती नहीं है। फिर हम सोचते हैं, कल का दिन है ना मेरे पास कल का दिन है, फिर मैं आज क्यों पढ़ूं? जैसे ही पढ़ाई को बैठते हो, बाकी की चीजें याद आती है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इसका कॉल आ रहा है, मुझे नींद आ रही है। ऐसे बहुत से ऑप्शंस आपके सामने होते हैं और इसलिए पढ़ाई का ऑप्शन आपको बहुत छोटा लगता है। आप उस ऑप्शन को छोड़कर बाकी सब करते हो। आपको लगता है, भाई क्या फर्क पड़ेगा, एक ही तो दिन जा रहा है मेरा, कल का दिन है मेरे पास। पर जरा सोचो, ऐसे एक एक दिन करके आज तक आपने कितने दिन वेस्ट किए? ऐसा मत करो भाई। अगर आपको कुछ करना है, अपना गोल अचीव करना है, अपने ड्रीम्स तक पहुंचना है, फिर आपको उड़ना ही पड़ेगा। मतलब क्या, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अगर आप उड़े ही नहीं, मतलब आपने पढ़ाई की नहीं, तो आप आगे का कुछ नहीं कर पाओगे, किसी चीज का आनंद नहीं ले पाओगे। जैसे उस पक्षी को उस डाली पर बैठकर ही मजा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था यही मेरी दुनिया है, जैसा आपको लग रहा है। वो फोन, वो नोटिफिकेशंस, वो टाइम पास, इससे आपने अपनी दुनिया बना ली है। बस इसमें ही आप मजा ढूंढ रहे हो और इससे बाहर निकलने की आपकी इच्छा ही नहीं है। पर जरा सोचो, उस पक्षी को उस डाले पर बैठ के कुछ भी नहीं मिलने वाला था और ये उसको पता नहीं था, जैसे आपको पता नहीं था कि ये टाइम पास करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बस इसलिए आप अपने सारे ऑप्शंस को बाजू में करो और बस पढ़ाई ही एक ऑप्शन आपके सामने रखो। जिस टाइम वो डाली उस आदमी ने तोड़ डाली, उस टाइम उस पक्षी के पास उड़ने के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था और उसे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिला। तब वो उड़ा और तभी उसे ये समझा कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, बिल्कुल इस पक्षी की तरह। जब उसके पास उड़ने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, वैसे ही आप अपने बाकी के ऑप्शन छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का ऑप्शन चुनोगे ना, उस टाइम आपको अपनी जिंदगी का मतलब समझेगा, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये समझेगा। इसलिए ये टाइम पास करना बंद करो और आपके सामने बस एक ही ऑप्शन रखो, पढ़ाई करने का, और पढ़ाई करना स्टार्ट करो।
पढ़ाई पे फोकस कैसे करें, पढ़ाई इफेक्टिव कैसे बनाए, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे रोकें। इसके लिए ये वीडियो देखो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। हमारे चैनल पर ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वो अलग बात है कि आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, आई एम जस्ट किडिंग। और चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोस की प्लेलिस्ट है, तो उसे भी देखना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन भिड़ते रहो बॉस।